सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नहीं एक सब्जेक्ट ही नया स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स। ठीक है, अभी तक आपका साथ जो हमने दिया हिस्ट्री में दिया है, अभी तो शुरुआत की थी, आपको अंतिम छोर तक उसमें लेके जाएंगे। तो आज आपका और हमारा साथ एक और सब्जेक्ट में जुड़ने जा रहा है, फिजिक्स में। और यकीन मानिए अगर आपने हमारा साथ शुरुआत में दिया तो आपको अंतिम पड़ाव तक लेके जाएंगे और आपको सफलता इसमें दिला करके रहेंगे क्लास 10th में। ठीक है, और थोड़ा सा आपसे एक बात भी करनी थी कि जैसे कि आप लोग देखते हैं वीडियो, तो अगर आपको समझ में आता है, आपको अगर समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा भी, और आपके डाउट अगर सॉल्व हो रहे हैं तो बाकी थोड़ा सा अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। इससे क्या होता है कि आपको बस इतना ही योगदान देना है, बाकी हम आपका हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। आपको पूरा कंटेंट इसी तरह से प्रोवाइड होता रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके लिए जो MCQ की सीरीज़ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, वो हम लाइव लेके आ सकें। देखिए क्या होगा कि MCQ से क्या होता है, पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जा सकता है। अगर एक हिस्ट्री में बात करें और एक चैप्टर से अगर 100 MCQ अगर हिस्ट्री में उठाते हैं तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इससे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लाइव में क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन में ज़्यादा सही होता है। MCQ अगर रिकॉर्डेड रहे तो इससे आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे कोई, तो इसीलिए आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो जितनी जल्दी आप बच्चों को शेयर करेंगे, आप उतनी जल्दी हम सीरीज़ लेके आएंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाएगी, और आधी तो बन चुकी है, बस आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए आज एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये आप चारों तरफ देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर रॉड वगैरह लगी हुई हैं, तो यहाँ से जो निकल रही है रेज निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी, सन से लाइट कैसे आती है, इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट चलती कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे, आप हमको कैसे देख पाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, आप अपने चारों तरफ कैसे किसी को देख पाते हैं, अंधेरे में आपको क्यों नहीं दिखाई देता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर लीजिए और बैठ जाइए, पानी की बोतल साथ में रख लीजिए। स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश। लाइट की क्या होता है, ठीक है, लाइट होती क्या है, सबसे पहले लाइट के बारे में देखेंगे। तो आपको बेसिक 3 रूल आपको मैं बताऊंगा लाइट के बारे में। बेसिक 3 रूल शायद आपके स्कूल में ना बताए गए हों, शायद। तो लाइट के 3 रूल आपको बताएंगे, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। ये 3 रूल आपके हायर स्टडीज जहां पर भी आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। तो सबसे पहला लिखे लॉ, लाइट के 3 नियम हैं कि लाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट का पहला नियम लिखिए, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है सर? कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाते हैं आपको। देखिए मैथ के स्टूडेंट्स, और रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि मोशन, यानी आगे बढ़ेगी कैसे, प्रोपगेट कैसे करेगी, आगे कैसे लाइट बढ़ती है। तो लाइट जो होती है, लाइट जो होती है वो हरदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी। कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, कभी भी जिग जैग मोशन नहीं करेगी। ऐसे ऐसे कभी लाइट नहीं चलेगी, जिग जैग मोशन नहीं करेगी, जिग जैग मोशन नहीं करेगी, हरदम कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में। तो सबसे पहला लॉ आप लिखिए, कौन सा है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या है, लिख लेते हैं इसकी बातों को। चलिए जल्दी से लिखते हैं और अगले लॉ की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इट स्टेट्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आगे जो शब्द लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ होमोजीनस मीडियम। मीडियम लिख लो या मीडिया लिख लो। क्या है सर होमोजीनस का मतलब क्या है, होमोजीनस का मतलब होता है सेम। होमोजीनस का मतलब सेम, SAME, सेम। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है होमोजीनस का, ये कह रहे हैं कि जो लाइट होगी वो हरदम कैसे चलेगी, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, हरदम कैसे चलेगी,
स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लेकिन समझने वाली बात क्या है, देखिए समझने वाली बात यह है कि लाइट हरदम तभी स्ट्रेट लाइन में चलेगी जब मीडियम सेम हो। मीडियम सेम यानी हमारे चारों तरफ एयर है। मीडियम का मतलब होता है जो आपके सराउंडिंग में हो वो मीडियम है, यानी हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। जब आप तालाब के अंदर होंगे, तालाब के अंदर, तो मीडियम क्या होगा, पानी, क्योंकि तालाब में क्या है, पानी। तालाब के अंदर यानी बाल्टी के अंदर पानी है, तो बाल्टी के अंदर का मीडियम कैसा है, वाटर है, वाटर। और आप जब रह रहे हैं तो आपके चारों तरफ का मीडियम क्या है, एयर, एयर है। क्यों, क्योंकि आपके चारों तरफ क्या है, एयर है। मीडियम समझ में आया क्या होता है, ठीक है। चलो मीडियम का मतलब समझ में आया, तो आगे चलते हैं। होमोजीनियस मीडिया, होमोजीनियस के मतलब यानी सेम, यानी अगर एयर है आपके तरफ चारों तरफ तो एयर ही हो, एयर ही हो। मतलब नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा सा फील नहीं आ रही, फील दिलाते हैं आपको। देखो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये तालाब है, ये तालाब है, यहां पानी भरा हुआ है, यहां पर पानी भरा हुआ है, वाटर, और ये बाहर का मीडियम है, ये एयर है चारों तरफ। अब यहां का मीडियम हुआ एयर और यहां का मीडियम है वाटर, यानी सर जब लाइट यहां से यहां आएगी तो बेंड हो जाएगी। यहां से यहां जब लाइट आएगी तो बेंड हो जाएगी। देखो स्ट्रेट लाइन है, हुआ क्या, नहीं हुआ ना। लेकिन जब एयर में थी ये लाइट तो स्ट्रेट लाइन चल रही थी, और जब वाटर में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन चल रही है। मतलब यही तो है होमोजीनियस मीडियम का, कि जब एक ही मीडियम होगा, एयर है सिर्फ, देखो तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और यहां पर सिर्फ वाटर है तो स्ट्रेट लाइन चल रही है। यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में तभी चलेगी जब मीडियम क्या हो, सेम हो। ये तुमको नई बात बताई है, हाँ, क्लास 10 के हिसाब से नई बात है, नहीं बताई जाती है बच्चों को। तो पहला लॉ जो हमने पढ़ा है सर क्या है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जल्दी से 1 2 3 जल्दी से लिख लो, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लिख लिया होगा। चलते हैं आगे, दूसरा लॉ, दूसरा लॉ समझते हैं जल्दी से, एकदम चीते की रफ्तार से आगे चलते हैं। और दूसरा लॉ पढ़ते हैं, क्या है सर, दूसरा लॉ बहुत अच्छा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। देखो भाई समझ के जाना है, जितना भी समझना है, जितनी भी चीज पढ़ाई जाएंगी पूरी समझ के जानी है। रटने का माध्यम छोड़ दो, समझ लोगे जिंदगी भर याद रहोगे, एक व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि इंटर के बाद तुम्हारे नंबर नहीं पूछेगा कोई, और पूछेगा भी तो एक हफ्ते कहानी होती है। इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद एक हफ्ते कहानी होती है कि तुम जिस गली से भी गुजरोगे तुमसे नंबर पूछे जाएंगे, तुम्हारा बेटा कितने परसेंटेज आए हाई स्कूल में आए। इंटर के बाद तुम्हारी नंबर नहीं काम आएंगे, तुम्हारी नॉलेज काम आएगी। अगर तुमको 4 पैसे कमाने होंगे ना तो तुम नंबर दिखा के नहीं कमा पाओगे, नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज गेन करना सीखो, ये बात समझो, नंबर से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर नंबर से ही होता तो आज आपको यहाँ पर पढ़ा ना पाते सर, ठीक है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज क्या होता है, मतलब समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र, यानी अगर एक लाइट ऐसे जा रही है, एक लाइट ऐसे जा रही है और दूसरी लाइट ऐसे आ रही है, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसके जब ये ऐसे जा रही होगी, ये लाइट जब ऐसे जा रही है तो ये वाली लाइट इसके मोशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ये जाने देगी और ये भी चली जाएगी। इन दोनों के मोशन में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, यानी ये वाली लाइट अपना मोशन कर रही होगी और ये वाली रे अपना मोशन कर रही होगी। इन दोनों के मोशन में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। इसका मतलब ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र। कैसे समझ सकते हो, यानी इन दोनों के मोशन में कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है। इसको समझते कैसे, देखो अगर तुम्हारे घर में दो भाई हैं, ठीक है। अब दोनों भाई, एक बड़ा एक छोटा भाई है, अब एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई, यानी छोटा भाई कहीं भी जा रहा है बड़ा वाला टोक दे रहा है, यानी इंडिपेंडेंट हुआ क्या, नहीं। और कहीं ऐसा हो कि छोटा भी जा रहा बड़ा वाला जा रहा, कोई किसी का मतलब नहीं, वो भी होटल जा रहा वो भी होटल जा रहा, घूम रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। यानी अगर ये लाइट इस तरफ जा रही है तो ये लाइट इससे नहीं पूछेगा बेटा तुम इधर क्यों जा रहे हो हमारे रास्ते से, और ये वाली जब जा रही होगी तो ये इससे नहीं पूछेगा। यानी इन दोनों के मोशन में नो इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं होगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं हुआ। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। तीसरा देखते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जल्दी से देख लो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तीसरा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज।